हाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी तिरची। जैसे कि अच्छा कॉलेज रिव्यूज और इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन यूथ मैं लेकर आता हूं। एक और बहुत अच्छा बीटेक स्टूडेंट लाइफ का रिव्यू मैं लेकर आ गया हूं, लेकिन एक करेंगे इससे पहले छोटी मुहिम की बात। मुहिम ये है, अगर आपके कॉलेज को या ब्रांच को अंडररेटेड समझा जाता है तो या आप चाहते हो कि आपके कॉलेज और ब्रांच के ऊपर रिव्यू बने, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो उसे जाइए फिल कर लीजिए। हम करेंगे आपके कॉलेज का रिव्यू आपकी मदद से। मेघालय, एनआईटी मेघालय। पहले बात करते हैं मेघालय की। मेघालय का मतलब होता है अबव द क्लाउड्स, अ सिटी विच इज सिचुएटेड अबव द क्लाउड्स नोन एज मेघालय। वहां का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज एनआईटी मेघालय। इसके बारे में आज बात करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है एक मेघालय, दो साइड से बांग्लादेश और एक साइड से आसाम से घिरा हुआ है। आसाम के दो डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर ये मेघालय स्टेट बना था। एक तरफ देखिए खासी, एक तरफ जयंतिया और एक तरफ गारो हिल्स। इन तीनों हिल्स के बीचों बीच ये सिचुएटेड है। ऐसे ही इन्हीं तीनों हिल्स के बीच में नागालैंड भी सिचुएटेड था। चलिए बात करते हैं 2010 नेशनल इंपॉर्टेंस की कैटेगरी में ये कॉलेज को स्टार्ट किया गया। पहले के 2 साल ये कॉलेज अपने SBNIT सूरत में चलाया गया, बाद में ये अपने टेम्परेरी कैंपस में मेघालय में शिलोंग में शिफ्ट हो गया। कुछ खराब बातें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, तो अगर आप NIT मेघालय से बिलोंग करते हो, आपको अच्छा नहीं लगे तो आप अपनी मर्जी से डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम ये है कि जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बेस्ट इंफॉर्मेशन और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूँ। तो हो सकता है एज अ मेघालय के रहने वाले या आप NIT मेघालय में पढ़ने वाले को आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे ना लगे, क्योंकि आपके कॉलेज की थोड़ी बुराई हो जाए अगर, तो आप डिसलाइक कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर आप लोगों को रिव्यू ऑनेस्टली अच्छा लग रहा हो कि हाँ कुछ ऑनेस्ट बताया, तो लाइक जरूर मारिएगा। इसकी NIF रैंकिंग है 67 2019 के अकॉर्डिंग। इसकी बाद में 2020 में 61 हो गई। कैंपस की बात करते हैं। कैंपस इसका टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसका कैंपस पड़ता है आपका बिजनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लैतुग्रा करके एक जगह पड़ती है। ये क्या है, वहां पे एक ईस्टर्न एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है नीमू। ये जो यूनिवर्सिटी का एक एक्सटेंशन है, मतलब उस यूनिवर्सिटी को एक्सपांड किया जाना था, तो इस यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन जो यूनिवर्सिटी से 8 किलोमीटर दूर है, वहां पर NIT मेघालय रन होता है। छोटा सा कैंपस है। काहे का कैंपस है, मतलब सही बताऊं, स्कूल टाइप का बना के रखा हुआ है ना। अभी परमानेंट कैंपस इसका बन रहा है सीहोर चेरापूंजी में। चेरापूंजी इज द प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। भारत का सेकंड हाईएस्ट रेनिंग पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि पहला मानेसराम हो गया है। तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि परमानेंट कैंपस पे जो काम होता है वो 6 महीने चलता है और 6 महीने बंद रहता है, क्योंकि 6 महीने हैवी रेन होती है, कोल्डनेस, मतलब बहुत ठंडा होता है, वेदर बहुत ही विंटर का वेदर होता है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बाकी 6 महीने जो कंस्ट्रक्शन चलता है उसमें भी रेन के सीजन की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से पिछले 10 सालों से 2010 से 2020 के बीच में भी अभी भी इनका कैंपस पूरा बन नहीं पा रहा है, और मतलब बोल रहे हैं कि 2 से 3 साल और लगेंगे अभी कैंपस को सिचुएटेड होने में। तो आपको इस कैंपस में पहुंचना है, टेम्परेरी कैंपस में। तो कैंपस के अंदर आप टेम्परेरी कैसे पहुंचोगे, तो आप क्या करिए, अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो आप गुवाहाटी तक आ सकते हो एरोप्लेन से, या फिर आप शिलोंग तक भी आ सकते हो। डायरेक्ट शिलोंग में ही है, तो शिलोंग में भी आप आ सकते हो। उसके बाद क्या है, अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हो तो आप सिर्फ गुवाहाटी तक ट्रेन से आ सकते हो। उसके बाद आपको प्राइवेट बस, टैक्सीज वगैरह लेनी होगी। और अगर आप उस साइड नॉर्थ ईस्टर्न के रहने वाले हैं तो आप फिर बस सर्विस प्रेफर कर सकते हो शिलोंग आने के लिए। वेदर का सुन लीजिए, क्या होता है कि जब समर सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी हाई होती है, पानी ज्यादा बरसता है, तो ह्यूमिडिटी हाई रहती है, पर मौसम का जो टेम्परेचर है वो 24-25 डिग्री सी का ही रहता है। और जब आपका विंटर आता है तो ठंड थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। गुवाहाटी से शिलोंग की डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स आसपास पड़ने वाली है। स्टडी की बात करें यहाँ पर, तो स्टडी में पहले सुन लीजिए 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं। टीचर आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, कि आप यूपी के हो या साउथ के, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है टीचरों के लिए। टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना, काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है। मोस्ट ऑफ देम जो टीचर है वो आपको वेस्ट बंगाल और आसाम के, और कुछ टीचर यूपी और साउथ के भी देखने को मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हो गेस्ट फैकल्टीज के, तो हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टीज बुलाई जा सकती है, पर ज्यादातर जो फैकल्टीज होती है वो परमानेंट ही होती है। तो कैंपस का मैंने बता दिया, बिल्कुल स्कूल जैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं है। लैब्स की बात करें तो CSE वगैरह की लैब यहाँ पर काफी अच्छी है।
लेकिन अदर ब्रांचेस सिविल की बात करें तो यहाँ पर लैब्स आपको उतनी अच्छी नहीं मिलने वाली हैं। लैब्स में बस इतना ही इक्विपमेंट मिलेगा आपको जितना बस सिलेबस में दिया हुआ है। और ब्रांचेस की बात करें तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, आपको ये ब्रांच देखने को मिलेगी। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो 15 सीट होम स्टेट कोटे की रहती हैं और 15 सीट आपकी अदर स्टेट कोटास की रहती हैं। कट ऑफ की बात करें तो सीएस का कट ऑफ यहाँ पे 13 से 17,000, डबल ई का 28 से 31,000, ईसी का 22 से 27,000, मैकेनिकल का 28 से 41,000 और सिविल का आपका 64,000 तक भी चला जाता है। पर अगर आप मेघालय के स्टूडेंट हैं तो आपको आराम से सिविल भी 2-2.5 लाख रैंक तक आराम से इजीली आपको मिल जाएगी। तो जो होम स्टेट का कट ऑफ है वो बहुत हाई निकल जाता है रैंक्स के मामले में। फीस स्ट्रक्चर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो 1,18,150 रुपए आपको पे करना होगा, जिसमें आपकी ट्यूशन फी, मैस फी, रहना, खाना सब होगा उसमें इंक्लूडेड। और अगर आप नॉन हॉस्टलर हो तो आपको 86,550 रुपीज पे करने होंगे, तो जो स्पेसिफिक ट्यूशन फी से रिलेटेड करेगा आपका। हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल इनके खुद के जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट कैंपस है नहीं, तो यहाँ के इंस्टीट्यूशन ने क्या करके रखा है, टेम्परेरी कैंपस को किराए पे ले रखा है। यहाँ पर 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर इन्होंने कई हॉस्टल्स को किराए पे ले लिया, प्राइवेट हॉस्टल्स को, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो एनआईटी मेघालय ही रन करता है उन हॉस्टल्स को। तो क्या है, आपको दूर दूर हॉस्टल मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह सारे हॉस्टल हैं। कहीं एक हॉस्टल मिल गया, आधे किलोमीटर दूर दूसरा हॉस्टल है, 1 किलोमीटर दूर दूसरा हॉस्टल है, पर 2-2.5 किलोमीटर की रेंज में सारे हॉस्टल्स अवेलेबल हो जाते हैं। जो प्राइवेट हॉस्टल्स हैं उसी में उनका मैस रहता है, कल्चरल रूम बना के रख दिया जिसमें टीवी वगैरह रहेगी, मैस वगैरह हो जाएगा, और आपको खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया है वहाँ पे हॉस्टल्स के पास में, ग्राउंड बना दिया है, वहाँ पे आप खेल वगैरह सकते हो। आपको टेबल टेनिस वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से। हाँ, पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि शिलोंग में आप कहीं भी मतलब अंडरग्राउंड वाटर नहीं आ रहा, सप्लाई का वाटर आता है, तो सप्लाई का वाटर कभी लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, तो पानी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। पर गीजर्स वगैरह आपको बाथरूम्स में आराम से मिल जाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। अगर मैस की बात करें तो मैस आपको एवरेज है, खाना ठीक ठाक ही कहूँगा, आपको ज़्यादा खास खाना भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। कैंटीन्स की और फूड की बात करें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि कैंटीन या हॉस्टल के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ सिटी में ही ये है, तो शिलोंग में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आसपास आपको हर टाइप की फैसिलिटी मिल जाएगी खाने पीने से रिलेटेड। हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, आपको हॉस्टल में रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो नहीं रहिए, बाहर एक फ्लैट वगैरह ले लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है अगर आप यूपी साइड से जा रहे हो तो आप हॉस्टल में ही रहिए, वो ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। हॉस्टलर्स बाइक नहीं रख सकते पर नॉन हॉस्टलर्स बाइक रख सकते हैं। हॉस्टल की टाइमिंग ये है कि 9 बजे आपको हॉस्टल में आ ही जाना है, हॉस्टल से 9 बजे के बाद निकलना बंद है। क्यों? क्योंकि शिलोंग साइड का जो एरिया है वो गांव साइड का एरिया, वहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं, तो थोड़ा सा रात को मामला रिस्की रहता है। 9 बजे वहाँ लोग निपट जाते हैं, शहर बंद होने लगता है। तो आप अपना 9 बजे तक मैनेज करके 9 बजे तक हॉस्टल में आ ही जाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा दिक्कत हो सकता है आप लोगों के लिए। रैगिंग वगैरह की बात करें 0 रहती है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हाँ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। आप जो मेघालय के जो स्टूडेंट्स हैं, नॉन हॉस्टलर्स हैं, मतलब आप कह सकते हो लोकलाइट्स हैं, और जो कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में बिल्कुल नहीं बनती है। वो बस थोड़ा बहुत बात होती है, लेकिन चीज़ों में पार्टिसिपेशन भी ढंग से साथ में नहीं होता है उन लोगों का। हाँ, तो वहाँ पे एक इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, या कभी आप एनआईटी मेघालय को सर्च करते हो तो एक आया होगा मारपीट का वीडियो, पर जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से भी नहीं था। बात मैं बता देता हूँ उस वीडियो से रिलेटेड, नहीं तो लोग बहुत सारे डर के मारे एनआईटी मेघालय को नहीं चूज करते हैं। तो वीडियो में ऐसा हुआ रियलिटी में कुछ ऐसा था कि हाँ देखिए हॉस्टल्स प्राइवेट हैं, तो कल्चरल फेस्ट चल रहा था, तो कुछ बाहर के लोग, मतलब बाहर के जो लड़के वगैरह होंगे वो कुछ ड्रिंक्स वगैरह करके आ गए होंगे, ड्रिंक्स वगैरह करके हॉस्टल्स में आ गए खाना वाना खाने, वहाँ लड़ाई वड़ाई हो गई आपस में, किसी ने तू मैं में लड़ाई हो गई। हाँ लड़ाई हो गई। अब लोकलाइट देखिए हर जगह रहेगा, आप स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जाओगे ना, वहाँ लोकलाइट से ज़्यादा कोई बहस नहीं करता है, कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हाँ अगर ये परमानेंट कैंपस होता, थोड़ा बाहर साइड होता, तो थोड़ा सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा होती, तो मे भी चीज़ ठीक रहती, लेकिन जल्दी से जल्दी इनका परमानेंट कैंपस बनने वाला है। लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और खासी 2 स्पेशल लैंग्वेजेस हैं। खासी यहाँ के जो बच्चे हैं आपस में बात करते हैं, इंग्लिश में आप वहाँ के लोगों से बात कर सकते हो। प्रिपरेशन, गेट प्रिपरेशन वगैरह, MBA प्रिपरेशन की वगैरह बात करें कैट वगैरह के लिए, तो आपके सीनियर्स आपकी हेल्प कर देंगे। एमटेक के जो सीनियर्स हैं वो पढ़ा देते हैं, प्रोवाइड करवा देते हैं मटेरियल। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 55.22 LPA का देखने को मिला था पिछले साल। मिनिमम पैकेज 3.6 LPA का था, एवरेज 6.78 LPA का था। कोरोना में प्लेसमेंट की हालत वर्स्ट से वर्स्ट हो गई है, बहुत खराब चल रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपको मास रिक्रूटर ही मिलेंगी, आपको TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, ये सारी कंपनियां 3.5 के पैकेज पे मोस्ट ऑफ दम यही मिलने वाली हैं।
हाईएस्ट पैकेज की कंपनीज कम मिलेंगी। हाँ, अगर मैकेनिकल सिविल के मामले में जाते हो तो इनका प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब है, तो ये थोड़ा देख कर जाना पड़ेगा। सेंटा फॉल्स और भी लेक्स वगैरह बहुत अच्छा है। मेघालय में घूमने के लिए पर्पज से आप जा रहे हो है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेघालय रहने पर्पज से बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। कंपेयर करें तो अगर आपको कोई और एनआईटी मिल रहा है, अगर एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मिल रहा है तो उसे छोड़ के आप मेघालय प्रेफर कर सकते हो, बट अदर देन आप नागालैंड को प्रेफर कीजिए, सिक्किम प्रेफर कीजिए। मुझे वो ज़्यादा बेटर लगे एनआईटी मेघालय के कंपैरिजन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ की स्टूडेंट लाइफ बहुत ख़राब है। जिस तरीके से बच्चों को ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, तो ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं कहूँगा स्टूडेंट लाइफ में मैं इसे माइनस में मार्क्स देना पसंद करूँगा, बहुत ही लेस मार्क्स देना पसंद करूँगा। अगर आपको कोई स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने यहाँ का अच्छा मिल रहा है, अगर अपने कॉलेज का या अपने स्टेट का, तो आप उसे प्रेफर कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी एनआईटी मेघालय आने से अच्छा। बाकी अगर प्राइवेट कॉलेज में जाने की सोच रहे हो और एनआईटी मेघालय मिल रहा है तो एनआईटी मेघालय को प्रेफर करिए, क्योंकि एनआईटी का टैग हमेशा बड़ा रहेगा, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, सीखने को चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, तो आप ये पूरा एक यार देखो, मैंने बेसिक अपना जो कर सकता था मैं अपने तरफ से रिव्यू एनआईटी मेघालय के ऊपर तो मैंने किया। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अब कर लेते हैं अपनी छोटी सी बात। सोच रहे हो कि यार आपको कोई मतलब यूट्यूब पे पढ़ाना है, कोई सपोर्ट मिल जाए, तो आप हमें मैसेज करिए, है ना, आप मुझे मेल करिए और मैं आपको पाठशाला ज्ञान ऑफिशियल पाठशाला ज्ञान चैनल जो हमारा है वहाँ पर आप हमारे साथ पढ़ा सकते हो। अगर आप अच्छा पढ़ा लेते हो और आप अच्छा, अगर आपका ग्रेट स्कोर है तो आप पढ़ा सकते, ठीक है। आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी सारी क्लियर कर दूंगा मैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं आपके यहाँ आपको वेबिनार वगैरह कंडक्ट करवाने हैं, जैसे आप चाह रहे हो कि गेट टॉपर्स आएँ हमारे कॉलेज में वेबिनार कंडक्ट करें, अगर आप 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो हम आपके यहाँ, हमारी जो टीम है पूरी पाठशाला ज्ञान की, वो आपके यहाँ वेबिनार्स कंडक्ट कराएगी। आप बस हमारे अपने टीचर से कांटेक्ट करवाइए, हम आप लोगों के लिए वेबिनार्स को कंडक्ट करेंगे, जिससे आप लोगों को नॉलेज मिल सके। बाकी आप मेरे अनअकैडमी हैंडल पे चले जाइए, वहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के पूरे कोर्सेज को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ से मिल जाएगी। बाकी पाठशाला ज्ञान को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, वहाँ पे तो आपको पढ़ाने के लिए बढ़िया कंटेंट आपके लिए आ ही रहा है लगातार। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए सिद्धार्थ लाइव हमारे साथ।